हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी स्टैटिक जीके की क्लास होने वाली है और ये हमारी स्टैटिक जीके की दूसरी क्लास है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आप सभी को हेल्पफुल लग रहा होगा। जो हमारी स्टैटिक जीके की पहली क्लास थी उसमें आप सभी ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया है और बहुत सारे विद्यार्थी के कमेंट आ रहे थे कि स्टैटिक जीके जो है ये कंप्लीट करवाइएगा। तो स्टैटिक जीके आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी एग्जाम से पहले। इसके साथ साथ हिस्ट्री में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, ये भी जो क्लासेस की सीरीज है ये भी लगातार चलती रहेंगी। तो सभी को कंप्लीट टेस्ट लगाना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा स्टैटिक जीके की हमारी दूसरी क्लास है और आज भी प्रश्नों की संख्या कितनी है? 40 है। टारगेट आप सभी को दूंगा आज मैं 30+ क्वेश्चन राइट करने का, चाहे आप सभी नए स्टूडेंट हैं या स्टूडेंट हैं पुराने। टारगेट सभी को मिला है 30+ क्वेश्चन राइट करने का। और स्टैटिक जीके ऐसा पोर्शन है जो कि आपके जीके का 35 से 40% एरिया कवर करता है। तो स्टैटिक जीके आपको अच्छे से उंगलियों पे रटी होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, आंसर करिए जल्दी से। इस प्रश्न का आंसर करिएगा। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? देवधर ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच गेम? हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस या फिर क्रिकेट? क्या आंसर करेंगे? जल्दी से आंसर कर दीजिए। आंसर मैच करिएगा। देवधर ट्रॉफी जो है इसका संबंध क्रिकेट से है। ऑप्शन डी जो आंसर बता रहे हैं उन सभी का आंसर करेक्ट है जी। आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है? फ्रॉम वेयर डज द ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेटेड? अमरकंटक की पहाड़ियों से, मानसरोवर झील से, रोहतांग दर्रे से या फिर काराकोरम श्रेणी से? देखिए भारत की और जो विश्व की कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं 5 से 6, इन सभी के उद्गम स्थल से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। स्टैटिक जीके का मेजर पार्ट है तो ये आपका उद्गम स्थल वाला जो टॉपिक है ये क्लियर होना चाहिए। वैसे भारत की और विश्व की नदियों से रिलेटेड हम टॉपिक वाइज भी डिस्कस करेंगे बाद में, जितने भी स्टैटिक जीके हैं, ठीक है, तो उसमें भी कवर कर लेंगे। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल जो है यह मानसरोवर झील से होता है। क्या सभी ऑप्शन बी को दे रहे हैं आंसर? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है जी। अब इसके साथ साथ एक और नदी ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी। सिंधु नदी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडस रिवर, राइट। इंडस रिवर का भी उद्गम स्थल जो है, ओरिजिनेशन जो है वो मानसरोवर झील से होता है। मानसरोवर झील कहां पर है? तो तिब्बत में स्थित है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए महात्मा गांधी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द महात्मा गांधी फॉल्स लोकेटेड? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक? देखिए जलप्रपात का नाम है जोग जलप्रपात, एक और बोला जाता है गरसोप्पा जलप्रपात, ठीक है, और एक और नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। ये तीनों की तीनों एक ही जलप्रपात के नाम है, जोग जलप्रपात, गरसोप्पा जलप्रपात और महात्मा गांधी जलप्रपात, ठीक है। कहां पर है? तो कर्नाटक में है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है जी। क्या सभी ने ऑप्शन डी को दिया है? अब एक चीज ध्यान रखिए, महात्मा गांधी जोग यानी कि गरसोप्पा, ये जलप्रपात किस नदी पर है? इसका आंसर अभी के अभी कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर है? तो नदी का नाम है जी शरावती नदी। कौन सी नदी है? हमारी शरावती नदी है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और स्टैटिक क्वेश्चन है जी। बैडमिंटन इज द नेशनल गेम ऑफ विच कंट्री? बांग्लादेश, ब्राजील, फ्रांस, इंडोनेशिया? बैडमिंटन जो है यह मलेशिया और इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। जो ऑप्शन डी को दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है जी। हां जी, सभी ने ऑप्शन डी को दिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5 नंबर आपके सामने। प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इन विच स्टेट इज द फेमस काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड? छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम? काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए भी प्रसिद्ध है। यह क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। और ये किस राज्य में है?
तो क्या सभी ऑप्शन डी को दे रहे हैं? असम आपका राइट आंसर है जी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये असम में है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक और असम में है मानस राष्ट्रीय उद्यान, वो भी आपका असम में है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे जी? ऑप्शन दिए हैं सुकुमार सेन, किरण बेदी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दीजिए आंसर, क्या आंसर करेंगे? हु वाज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? लीजिए आंसर करिए जल्दी से, क्या आंसर करेंगे? देखिएगा ध्यान से, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री की बात करेंगे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी जिन्होंने दिया है आंसर राइट है। सुकुमार सेन कौन थे? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमीशन। किरण बेदी कौन है? भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर, राइट। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, ये ध्यान रखिएगा। आगे चले 7 नंबर की तरफ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है अमृतसर में, कोलकाता में, नागपुर में या इंदौर में? वेयर इज द नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड? दीजिए आंसर, क्या आंसर करेंगे? जल्दी से आंसर करिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी कि प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट। और ये कहां पे है? तो कोलकाता में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आंसर बस मैच करते जाइएगा। जो आंसर सभी दे रहे हैं, क्या आप भी ऑप्शन बी को आंसर कर रहे हैं? आंसर मुझसे पहले दिया करो, ठीक है? मुझसे पहले आंसर देने का प्रयास किया करो ताकि आपको पता लग सके कि आप कितने एक्यूरेट हैं। लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए कि इन 40 प्रश्नों में आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां स्थित है? रोम, वियना, जकार्ता, ब्रुसेल्स? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन लोकेटेड? दीजिए आंसर, क्या आंसर कर रहे हैं? देखिए यूरोपीय यूनियन यानी कि ईयू बोलते हैं इसको, इसकी स्थापना 1993 में हुई थी, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है? इसका जो हेडक्वार्टर है ये ब्रुसेल्स में है, और ब्रुसेल्स कहां पर है? तो बेल्जियम में है, ठीक है? ऑप्शन डी राइट आंसर है जी। आगे बढ़े 9 नंबर देखिए, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड 21 जनवरी, 21 जून, 21 अगस्त, 12 अगस्त? आंसर करिए जल्दी से। आंसर आप क्या करने वाले हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है जी। प्रमुख अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिवस टॉपिक ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। देखिए अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है आपका 12 अगस्त को। ऑप्शन डी का सभी आंसर दे रहे हैं, आपका आंसर करेक्ट है। अब इसके साथ 12 जनवरी भी ध्यान रखिएगा। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय युवा दिवस। ये इंटरनेशनल है और ये नेशनल है। 21 जून इसके साथ ध्यान रखिए, 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस बनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ये 12 अगस्त, 12 जनवरी, 21 जून ये थोड़े से कंफ्यूजिंग पेयर हैं, ठीक है? इनको अच्छे से याद करिएगा। और 10वें नंबर की तरफ चलिए। पुस्तक अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन थे? हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक अनहैप्पी इंडिया? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, बाल गंगाधर तिलक या फिर लाला लाजपत राय? आंसर जल्दी से करिए, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी। पुस्तक क्या है? अनहैप्पी इंडिया। ऑप्शन डी के आंसर दे रहे हैं लाला लाजपत राय, बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। जिन्होंने ऑप्शन डी को दिया है उन सभी का आंसर करेक्ट है। पुस्तक अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय हैं। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर की तरफ।
नल सरोवर पक्षी अभयारण्य स्थित है? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत के प्रमुख बर्ड सेंचुरी वाला टॉपिक है। बर्ड सेंचुरी है, नेशनल पार्क नहीं है, बर्ड सेंचुरी। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य स्थित है हरियाणा, कर्नाटक, केरल या फिर गुजरात? जल्दी से आंसर करिए, आंसर मैच करिए। क्या सभी यहां पे ऑप्शन डी को बता रहे हैं? ऑप्शन डी गुजरात बिल्कुल परफेक्ट आंसर है जी। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य जो है यह गुजरात में है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर ओडिशा में स्थित है? इसका आंसर करिए। क्वेश्चन सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग टेंपल इज लोकेटेड इन ओडिशा? लिंगराज, खुजराहो, कामाख्या देवी या फिर अक्षरधाम टेंपल? देखिए हमसे बोला है ओडिशा में कौन सा मंदिर है, तो आप सभी को पता है लिंगराज मंदिर जो है यह भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अब साथ में मैं इनके बारे में भी डिस्कस करूंगा। अगर आपको एक्स्ट्रा फैक्ट पता है या ऑप्शन के बारे में पता होता है तो या तो बोल के रिवाइज कर लिया करो या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट दे दिया करो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपके द्वारा किया गया सही अभ्यास ही आपको उत्तीर्ण बनाता है, आपको परफेक्ट बनाता है। खुजराहो मंदिर जो है यह आपका मध्य प्रदेश में है। कामाख्या देवी मंदिर कहां पे है? तो असम में है। और अक्षरधाम टेंपल जो है यह आपका दिल्ली में भी है और एक आपका गुजरात में भी है। दो जगह है जी अक्षरधाम, दिल्ली में भी है और गुजरात में भी है। अब ऑप्शन में आपको क्या देगा वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, दोनों में से एक ही ऑप्शन एग्जाम में आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पश्चिम बंगाल में होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज परफॉर्म्ड इन वेस्ट बंगाल? बाउल, रासलीला, यक्षगान या फिर धमाल? आंसर करिए और धमाल मचा दीजिए। इस प्रैक्टिस सेट का स्टैटिक जीके की हमारी दूसरी क्लास है, जल्दी से आंसर करिए। आप ही की डिमांड पे क्लास करवाई जा रही है क्योंकि आप सभी ने बोला था कि स्टैटिक जीके कंटिन्यू करवानी है और स्टैटिक जीके ही आपके एग्जाम का 35 से 40% पार्ट है। ठीक है, अब देखिए पश्चिम बंगाल में कौन सा नृत्य होता है? तो बाउल का आंसर दे रहे हो, ऑप्शन ए करेक्ट है। रासलीला आपका उत्तर प्रदेश में होता है जी। यक्षगान कहां पे होता है? तो यह होता है कर्नाटक में। साथ में धमाल आंसर करिए। धमाल नृत्य कहां पे होता है? तो यह होता है हरियाणा राज्य। 14 नंबर देखिएगा, भारत में सबसे छोटा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का था? जल्दी से आंसर कर दीजिए। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बताना है आपको। भारत में सबसे छोटा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का था? हमसे परफेक्ट प्रधानमंत्री पूछा है। ठीक है, तो यहां पे अटल बिहारी वाजपेयी जो आंसर करेंगे उनका आंसर करेक्ट है, ऑप्शन डी। देखिए भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी थे गुलजारी लाल नंदा, उनका कार्यकाल तो इनसे भी कम है, मात्र 13 दिन है ना। कौन से हैं? गुलजारी लाल नंदा। ऑप्शन में होता तो हम उनके ऊपर भी टिक कर देते। ठीक है, परंतु ध्यान रखिएगा वो सिर्फ और सिर्फ कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, कुछ समय के लिए ही प्रधानमंत्री पर बैठे थे, पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री नहीं थे, कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। ठीक है, परफेक्ट प्रधानमंत्री कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका इनमें से कार्यकाल सबसे कम है। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, गंगटोक किसकी राजधानी है? गंगटोक इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना। गंगटोक किसकी कैपिटल है? जल्दी से आंसर करिएगा। क्या आंसर करेंगे? देखिए गंगटोक के बारे में पूछा है तो सिक्किम की कैपिटल है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है जी। राइट, मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल है, ये ध्यान रखिएगा। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है जी स्टैटिक जीके का। भारत की राजधानियां, भारत की राज्यों की और यूटी यानी कि यूनाइटेड टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेशों की कैपिटल्स, ये सभी को पता होनी चाहिए। अब देखिए त्रिपुरा की कैपिटल कमेंट करिए जल्दी से, क्या आंसर करेंगे? त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। ओके,
साथ में तेलंगाना की कैपिटल क्या है? तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद है। ठीक है जी, तेलंगाना की कैपिटल क्या है? तो हैदराबाद है। आगे चलें, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार मार्क करिएगा। 3-4 चीजें इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? लॉर्ड विलियम बेंटिक, वारेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कैनिंग। देखिए, भारत के पहले गवर्नर जनरल बोला है, स्वतंत्र भारत के नहीं बोला, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर भारत के पहले गवर्नर जनरल बोलेगा तब आपको आंसर करना है विलियम बेंटिक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है जी। अब वारेन हेस्टिंग क्या है? वारेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, बंगाल के, भारत के लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, अब लॉर्ड कैनिंग उतना ही इंपॉर्टेंट है। भारत के, किसके जी? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय। ठीक है, पहले वायसराय। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने भी डिस्कस कर रहा हूं ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल बोलेगा तो लॉर्ड कैनिंग, और भारत के पहले वायसराय बोलेगा तो अभी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है ये 1857 की क्रांति के समय वायसराय थे, ये ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, अरुंधति भट्टाचार्य, कल्पना चावला। दीजिए जल्दी से आंसर, क्या आंसर करेंगे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट। अब क्योंकि पहली है तो ये अपने आप में एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, राइट? इसका आंसर कर दीजिए जल्दी से। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, ऑप्शन बी, राइट? कब बनी थी? 1917 में। समझ गए? अगर बोलता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, इंडियन वुमेन हेड, तब आंसर था सरोजिनी नायडू। यह कब बनी थी? 1925 में। यह सन भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ठीक है, जितनी चीज बताऊंगा कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम से बाहर है, आपके एग्जाम के रिगार्डिंग ही बताएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछी ही जाती हैं। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर पे। हनोई किसकी राजधानी है? हनोई जो है किसकी राजधानी है ये बताइए। हनोई इज द कैपिटल ऑफ कंट्री नहीं है यहां पर यार। ठीक है, हनोई जो है किसकी राजधानी है? और देखिएगा, आज शाम को 5 बजे से आपकी मैथ की क्लास टॉपिक वाइज स्टार्ट हो जाएगी। इसी चैनल पे शुभम ई क्लासेस पे आपकी जो मैथ्स की क्लास है शाम को 5 बजे से स्टार्ट हो जाएंगी टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज हमारे जो कुलदीप सर हैं वो आपकी मैथ की क्लासेस लेंगे, और डेली पॉसिबल होगा आपकी शाम को 5 बजे जो है वो मैथ की टॉपिक वाइज क्लास होगी। तो जुड़ना ना भूलें आज शाम को 5 बजे अपने इसी चैनल शुभम ई क्लासेस पर। ठीक है, बाकी आपको टेलीग्राम पर लिंक शेयर कर दिया जाएगा। हनोई किस देश की राजधानी है? तो वियतनाम की कैपिटल है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है जी। थाईलैंड की कैपिटल क्या है? आंसर करिए। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। क्या है? बैंकॉक है। मंगोलिया की कैपिटल क्या है? उलान बटोर। उलान बटोर। और लेबनान की कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है जी बेरूत। लीजिए, सभी का क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा जी सामने स्क्रीन पर। सिंगापुर की मुद्रा का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ सिंगापुर?
दिरहम, वान, पाउंड, डॉलर। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करिए। सिंगापुर की कैपिटल का नाम क्या है? क्या सभी यहां पर ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं? डॉलर जो है ये राइट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर किया है? आगे चलें क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। अलमाटी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑन विच रिवर इज द अलमाटी डैम प्रोजेक्ट लोकेटेड? शरावती नदी, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी या फिर कृष्णा नदी? भारत की प्रमुख बांध परियोजनाएं, सुपर स्टैटिक क्वेश्चन है। अलमाटी बांध परियोजना कृष्णा नदी पर है जी। आंसर मैच करते जाइए। क्या ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हो? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। कमेंट करके बता भी देना कि ये हम सीरीज कंटिन्यू रखने वाले हैं। ठीक है, आपको कंटिन्यू करनी है ना ये सीरीज? कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि पिछली वीडियो में जो आपने कमेंट किए थे स्टैटिक जीके की, उसके बाद हमने ये पार्ट 2 लेकर आया है। पार्ट 3 भी जल्दी लेकर आएंगे, बस आपके कमेंट के ऊपर है, क्योंकि स्टैटिक जीके का लगभग 35 से 40% पार्ट जो है ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हर एक सिंगल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको पता लग रहा है। हमारी किसी भी क्लास को उठा के देख लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन, ऐसा कंटेंट मिलेगा जो कि आपके सिलेक्शन के लिए ही बना है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है बताइए? मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री? कौन होता है? राष्ट्रपति होता है जी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट पूछ रहे थे आपकी क्लास कितने बजे चलती है, तो डेली सुबह हमारी क्लासेस जो हैं वो 10 बजे चलती है। ठीक है, अब शाम को 5 बजे जो है डेली आपकी मैथ की क्लासेस भी चलेंगी। ठीक है, शाम को 5 बजे से। किसे पंजाब केसरी कहा जाता है बताइए? हु इज कॉल्ड पंजाब केसरी? सरदार भगत सिंह, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या फिर जवाहरलाल नेहरू? जल्दी से आंसर करिए। क्या आंसर करेंगे? पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को। ऑप्शन बी आंसर रहेगा आपका। सभी ने दिया है। चले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लिम्ब माउंट एवरेस्ट ट्वाइस? बिछेंद्री पाल, संतोष यादव, अनीता कुंडू या इनमें से कोई नहीं? आप देखिए यहां पे, ये आपको बिछेंद्री पाल का पता होना चाहिए। क्या है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला है बिछेंद्री पाल। संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी, तो यह ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अनीता कुंडू भी एक पर्वतारोही ही हैं। इन्होंने भारत जो माउंट एवरेस्ट है उसकी चढ़ाई नेपाल से और चीन से दोनों तरफ से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर आपके सामने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? हु गैव द स्लोगन रिटर्न टू द वेदास? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या फिर आत्मा राम पांडुरंग? आंसर करिए जल्दी से। क्या आंसर करेंगे? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? क्या सभी ऑप्शन बी को दे रहे हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती राइट आंसर है जी आपका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। वास्को डी गामा भारत कब आया था? When did Vasco da Gama came to India? करिए आंसर। देखिए, वास्को डी गामा जो है यह एक पुर्तगाली यात्री था। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है वास्को डी गामा कहां का यात्री था, तो यह पुर्तगाल का यात्री था, यह ध्यान रखिएगा। एक और क्वेश्चन पूछता है समुद्री मार्ग के रास्ते भारत की खोज किसने की? तो वास्को डी गामा ने, और यह 1498 में भारत आया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है जी। 26 नंबर प्रश्न है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
लाल बहादुर शास्त्री, भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल। आंसर करिए जी। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आंसर क्या करेंगे? भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़ें, 27 नंबर प्रश्न आपके सामने है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की तिथि को मनाया जाता है? ऑन विच डेट इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेटेड? 8 मई, 8 मार्च, 8 अप्रैल, 5 जून। जल्दी आंसर करिए। देखिए हमारी ये जो क्लास है इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। पिछली 2-3 क्लासों के पीडीएफ रुके हुए हैं जो कि आज सभी पीडीएफ क्लियर हो जाएंगे, इंक्लूडिंग इस वाली वीडियो का भी। तो अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जाके ज्वाइन करिएगा। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 5 जून को राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। 28 नंबर प्रश्न है जी, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? क्या आंसर करेंगे? देखिए सबसे चमकीला ग्रह है आपका शुक्र। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। देखिए बुध और शुक्र ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। कौन सा ग्रह बोलते हैं? लाल ग्रह बोलते हैं। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। आगे क्वेश्चन नंबर 29, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? विच इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया? अमरूद, आम, केला, सेब। सबसे इजी क्वेश्चन है जी। इसको तो स्टैटिक से भी स्टैटिक क्वेश्चन समझ लीजिए, ये गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? जो मैंगो आंसर करेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है आपका। फटाफट से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। आगे देखिए, राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है? व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ सिंगिंग नेशनल एंथम? 60 सेकंड, 54 सेकंड, 52 सेकंड या फिर 50 सेकंड? आंसर सभी का कमेंट बॉक्स में चाहिए। राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है? राष्ट्रीय गान कौन सा है? भारत का जन गण मन है और इसकी जो रचना है यह रविंद्रनाथ टैगोर ने की है। क्या सभी को पता है? इसकी अवधि होती है 52 सेकंड। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है जी। आगे चलें, 31 नंबर प्रश्न, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? स्टैटिक क्वेश्चन है जी, वेरी वेरी स्टैटिक क्वेश्चन। लोहा, चांदी, तांबा, सीसा। विच मेटल वाज फर्स्ट यूज्ड बाय ह्यूमन? और देखिएगा सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया गया है आपके द्वारा, तो लाइक करिएगा। ठीक है, अगर कोई फ्रेंड आर्मी अग्निवीर की तैयारी करता है उसे हमारा चैनल जरूर शेयर करेंगे। यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, हमारा कंटेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ठीक है, देखिए किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो यह किया गया था कॉपर का। ऑप्शन सी करेक्ट है जी। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बनिहाल दर्रा स्थित है उत्तराखंड में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में या जम्मू कश्मीर में? बनिहाल पास इज सिचुएटेड इन? बनिहाल दर्रा जो है यह आपका जम्मू कश्मीर में है जी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। सभी ने ऑप्शन डी को आंसर किया है। चले आगे, 33 नंबर प्रश्न देखिए, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान। टॉपिक एक स्टैटिक जीके का है, सुपर इंपॉर्टेंट है।
एग्जाम से पहले मैं जितने टॉपिक यहां पर लिए हैं, हर एक टॉपिक से आपको अलग अलग प्रश्न देखने को मिल रहा है। ये सभी के सभी टॉपिक भी आपके एग्जाम से पहले पर डे करवाए जाएंगे, ठीक है। पर डे एक टॉपिक स्टैटिक जीके का कंप्लीट करवाया जाएगा आपको। फिलहाल ये प्रैक्टिस करिए और इनका आंसर करिए। देखिए, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयंबटूर में है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है जी। 34 नंबर देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहां स्थित है? वेयर इज द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया लोकेटेड? विशाखापट्टनम, कांडला बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है मुंबई में है, जिसे मुंबई बंदरगाह बोलते हैं। इसका एक और नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ठीक है, मुंबई का नाम। और एक और नाम है नहावा शोवा बंदरगाह, नहावा शोवा बंदरगाह। सभी का क्लियर है? विशाखापट्टनम जो है यह सबसे गहरा बंदरगाह है, यह ध्यान रखिएगा। पूछेगा एग्जाम में सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह है। कहां पर है? तो यह आपका आंध्र प्रदेश में है। कांडला बंदरगाह कहां पर है? कांडला बंदरगाह गुजरात में है। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। कौन सा है जी? ज्वारीय बंदरगाह है। कोचीन बंदरगाह आपका कोचीन में है। 35 नंबर प्रश्न देखिए, शिवालिक की पहाड़ियां निम्न में से किसका भाग हैं? पश्चिमी घाट का, अरावली पर्वत श्रेणी का, हिमालय पर्वत श्रेणी का, या फिर सतपुड़ा श्रेणी का? शिवालिक की पहाड़ियां, शिवालिक हिल्स इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन सामने अवेलेबल है, आंसर देने का प्रयास करिए। देखिए, शिवालिक की पहाड़ियां जो हैं यह हिमालय पर्वत श्रेणी का हिस्सा हैं। ऑप्शन सी जो है यह करेक्ट आंसर है जी। आगे चलते हैं। देखिए, अरावली पर्वत श्रेणी जो है यह सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? इसको बोलते हैं गुरु शिखर। सर्वोच्च चोटी जो है अरावली की, ठीक है, अरावली की क्या है? गुरु शिखर है। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? हाउ इज द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक मेजर्ड? सिस्मोग्राफ, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर या फिर लेक्टोमीटर? ये चारों ऑप्शन डिस्कस करूंगा। अगर आपको पता है इनका आंसर सभी का दीजिएगा साथ साथ, ठीक है। ये 40 क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाएंगे, एक क्वेश्चन होमवर्क का मिलेगा, तो वो भी लेकर जाइएगा। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब जो है ये मापते हैं बैरोमीटर से। हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? जल का घनत्व मापा जाता है। और लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता। 37 नंबर देखिए, उज्जैन शहर किस नदी के तट पर बसा है? यमुना नदी, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी या शिप्रा नदी? उज्जैन सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? अब नदी किनारे बसे नगर जो हैं करीब 40 से 50 हैं, ठीक है, काफी हैं, पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 40 से 50 है। और ये सभी आपको टॉपिक करवाऊंगा मैं बाद में, ध्यान रखिएगा। ये प्रॉमिस कर रहा हूं, ये जितने भी स्टैटिक जीके के टॉपिक हैं ये सभी आपको करवाए जाएंगे। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको खुद से भी करने हैं, ठीक है। देखिए, उज्जैन शहर जो है यह शिप्रा नदी के तट पर बसा है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। यमुना नदी के तट पर कौन कौन से शहर हैं? आगरा है, दिल्ली है, और साथ में एक और है मथुरा। ये तीनों शहर यमुना नदी के तट पर हैं। ताप्ती नदी के तट पर कौन सा शहर है? तो सूरत, गुजरात का सूरत शहर। नर्मदा नदी के तट पर कौन सा शहर है? तो जबलपुर। जबलपुर जो है यह शहर नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर पर। किसे नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है? भारत के प्रमुख शहरों के भौगोलिक उपनाम इस टॉपिक का नाम है। नवाबों का शहर
के नाम से किसे जाना जाता है? जयपुर, लखनऊ, कानपुर, पुणे। विच इज ऑल्सो नोन सिटी ऑफ नवाब्स, तो बोलते हैं लखनऊ को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। जयपुर को क्या बोला जाता है? गुलाबी नगरी, पिंक सिटी ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं जी? गुलाबी नगरी, पिंक सिटी ऑफ इंडिया। राइट। पुणे को क्या बोलते हैं? क्वीन ऑफ डेक्कन, डेक्कन की रानी बोलते हैं पुणे को। 39 नंबर क्वेश्चन है आज का, सेकंड लास्ट। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? जमुना, पद्मा, मेघना, सांगपो। बाय व्हाट नेम इज द गंगा रिवर नॉन इन बांग्लादेश? ये जो क्वेश्चन है ये आपके आर्मी के एग्जाम में 4 से 5 बार पूछा गया है लास्ट के 5 साल में। बहुत इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड मैं 4 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। देखिए ध्यान से। बांग्लादेश में पूछा है आपसे क्या? गंगा नदी को। तो गंगा नदी को जानते हैं पद्मा के नाम से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है जी। अब देखिए, बांग्लादेश में ही ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब देखिए, मेघना क्या है? गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को, गंगा व ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना कहा जाता है। संयुक्त जलधारा। ठीक है जी। क्या बोलते हैं? मेघना बोलते हैं। सांगपो और इंपॉर्टेंट है। सांगपो क्या है? तिब्बत में। कहां पर? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को बोलते हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। अब एक चीज और ध्यान रखिए, एक और इंपॉर्टेंट चीज बची है। अरुणाचल प्रदेश में, इसका आंसर कमेंट करिए। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? तो जानते हैं डिहांग नाम से। क्या है जी? डिहांग, या फिर डिह बोल देते हैं इसको। ठीक है, डिहांग या फिर डिह के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है आज का, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। इसके बाद एक क्वेश्चन जो है मैंने ये होमवर्क का ऐड किया है, होमवर्क लेकर जाइएगा। उससे पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लीजिए। मौर्य वंश की राजधानी का क्या नाम था? व्हाट वाज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ मौर्य डायनेस्टी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह, तंजौर। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? पहले इसका आंसर करिए। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने की थी जी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसकी राजधानी का नाम था पाटलिपुत्र। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने की थी, यह भी ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। तो ये जो है आपके आज के टॉप 40 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन थे, हमारा पार्ट 2। पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिएगा। बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा है, हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगता है। यह क्वेश्चन होमवर्क का है, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंदुसार, सम्राट अशोक, बिंबिसार, शिशुनाग। हु वाज द फाउंडर ऑफ हर्यक डायनेस्टी? कल की क्लास में डिस्कस किया जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको आज का जरूर हेल्पफुल लगा होगा। सभी को स्कोर कमेंट करना है, इन 40 प्रश्नों में कितने करेक्ट किए हैं आपने। मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।